स्टैंडर्ड नोटेशन ए होता है। हाँ, वैसे ये पूरा सर्कल में लिखा जाता है ऐसे करके ए। नाउ अमीटर का जो रोल है टू मेजर द करंट इन द सर्किट। हाँ जी, ध्यान दीजिए, अब ये जो सर्किट में करंट होता है वो 10 एम्पियर हो सकता है, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर, ऐसे। हाँ जी, एग्जांपल के तौर पर लिखें तो इस अमीटर गैल्वेनोमीटर में तो एमजी में मिली एम्पियर में जाता है, उससे 1000 गुना आपको करंट चाहिए या जा रहा है। तो क्या करा जाता है, देखें, गैल्वेनोमीटर है और ऐसे लिखा, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि इससे मैक्सिमम आईजी ही जा सकता है, बिल्कुल आईजी ही जा सकता है, राइट ना। तो सर्किट का जो करंट है वो अगर बता रहे हो कि आपका ज्यादा है, मतलब हमने सपोज कि यहां तक फ्लो कराना है या जा रहा है आई, तो बाकी का करंट उधर से जाना नहीं चाहिए, या हम बोलेंगे कि ज्यादा होने पर कॉइल डैमेज होता है, ठीक है ना। तो इस बाकी के करंट को आप बाईपास कर दो। यस, हम इसको लिखते हैं एस, और इधर से बाकी का करंट आई माइनस कितना, आई जी, राइट ना, बिल्कुल। और जो हम कनेक्ट करेंगे वो इस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, जो भी है, आप तो पी से क्या लिख रहे हैं, क्यू। हाँ, ये नेटवर्क में कनेक्ट होगा। एंड इस पूरे अरेंजमेंट को ही हम ये जो लिखे हैं बिटवीन पी एंड क्यू, इस पूरे अरेंजमेंट को ही हम लोग एमीटर बोलते हैं। क्या, अब हम ऐसे लिखेंगे, समझे, और इससे करंट कितना, आई, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। कहीं भी नेटवर्क में कनेक्ट होगा तो अब ये पी और क्यू टर्मिनल ही कनेक्ट होगा। क्या करा गया है, हाँ जी, टू कन्वर्ट, ध्यान से, इस ए के अंदर का स्ट्रक्चर ये है, हाँ, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ध्यान दीजिए ना, हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम करंट इधर से जाना चाहिए। हाँ, जानते हो करंट इनवर्स रेशियो में होता है, ये करंट कम है, हाँ कम है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी हम बोले कि इस आरजी के कंपैरिजन में ये वाला बहुत कम होना चाहिए, और यही लिखते हैं। हाँ, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कनेक्ट a very small resistance, हम इसको एस दिए हैं और पता है इसका नाम होता है शंट। कैसे, इनटू पैरेलल विथ व्हाट, गैल्वेनोमीटर। है ना, क्योंकि सर्किट का मेजर करंट जो है हमें बाईपास करा देना है, ठीक है। हाँ, अब इसकी जो टेक्निकलिटी है, या फिर से हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, यस, स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, राइट ना। तो देखिए, हम बता रहे हैं अभी भी जो स्प्रिंग या जो भी लगा हुआ है वो तो आपका लगा हुआ है इसी में, क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर में ही, और डिफ्लेक्शन जो होगा वो गैल्वेनोमीटर का ही होगा। तो इसको अगर मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या करा जाता है, दोनों तरफ होता है,
समझे ना, वो डायरेक्शन ऑफ करंट लेफ्ट में करेगा तो अलग और राइट में करेगा तो अलग ना। अब देखिए इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे चेंज करा जाता है। सिंस क्या है, ध्यान दीजिए, सिंस क्या है कि जो करंट या डिफ्लेक्शन है वो गैल्वेनोमीटर का ही है, और इससे तो हम जान रहे हैं कि मिली एम्पियर ही जा सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ये ऐसा क्या कॉम्प्लिकेसी चल रही है तो लोगों को नहीं समझ में आना चाहिए। सीधा सीधा कि 10 एम्पियर ये करंट है तो यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा होना चाहिए, या अगले को दिखे कि कांटा जो है वो रुका हुआ है 10 एम्पियर पर, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चरिंग कॉमन मैन को नहीं चाहिए या नहीं समझना है। हाँ ना, क्या होता है देखते हैं। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या, जो P से Q का पोटेंशियल डिफरेंस है वो IgRg भी है और ये भी है, प्लस माइनस आएगा ना। हाँ जी, I माइनस IG इंटू वॉट S। तो Vp माइनस VQ जो है वो IgRg भी है, एंड दिस वैल्यू I माइनस IG इंटू S भी है। यस ना, यहां से मैथमेटिकली भी आपको समझ में आ जाएगा कि Ig बाई I माइनस IG इंटू RG। यस हाँ, अब देखिए सिंस क्या है कि Ig जो है वो बहुत ही छोटा होता है I से। मेजर करंट हमने बोला कि इससे मिली एम्पियर जाना चाहिए, जबकि ये एम्पियर में है तो भी समझ लीजिए 1000 टाइम्स। हाँ, तो ऐसा है तो आप खुद ही समझ लीजिए कि जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो I माइनस IG लिखिएगा तो वो ऑटोमेटिकली I के बराबर आएगा। या इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा ही दे रहा हूं, क्या कि इसको हम लिखते हैं RG, हाँ जी, और ये I माइनस IG बाई IG लिख दीजिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये आपका आ जा रहा है RG बाई IG। हाँ, तो I बाई IG भी 1 से, सॉरी, I बाई IG भी आपका 1 से बहुत बड़ा होगा, 1 से बहुत बड़ा होगा I बाई कितना IG, तो ये तो 0 हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। तो मेजरली आपका यही बच जाता है, या संट हम लोग लिखे ना तो आप RG बाई I लिख सकते हैं। हाँ, एंड दिस इंप्लाइज क्या कि क्या है, S जो है वो बहुत ही छोटा होगा, किससे, RG से। हम पहले भी जानते हैं कि इनवर्स रेशियो में होता है। देखो हमें जो फॉर्मूला याद करना है वो ये चीज याद करना है। हाँ, और अगर आइडियली जाओगे तो नहीं होता कि इसको कर भी दोगे तो कोई ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 1000 गुना छोटा होता है, हम तो 10 टाइम्स में नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए क्या है, संट की वैल्यू आ गई, सिंस ये आ चुका है, ये नियरली I के बराबर ही होगा, इतना आप लिख सकते हैं, और ये हो चुका है। सॉरी, एक I ऊपर जाएगा ना अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो, हाँ जी, IG बाई दिस, बिल्कुल ना, क्या बात है। हाँ, हमने लिख दिया, पैरेलल में हो गया। अब देखो इसका अब थोड़ा सा कैलकुलेशन या हम कैलिब्रेशन वाला मैटर आपको समझाते हैं कि यही जो अब आपका वोल्ट मीटर है वो अब अमीटर कैसे बन जाएगा। ना चलिए हम इसको फिलहाल 1 मान रहे हैं, तो फ्रॉम 1 क्या चाहिए मेरे को, I को मैं लिखना चाह रहा हूं, मतलब I माइनस IG इक्वल्स टू IG RG बाई S, राइट ना। यहां मैं एक बार और लिख रहा हूं, IG को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस RG बाई S। देखिए हमें इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि मान लो जो भी मैंने शंट कनेक्ट करा, ऑफ कोर्स ये बहुत छोटा है, ये बात सब हो चुका है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है ना। अब
बात ऐसा आता है, ये बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में। एनीवे हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मैंने जो भी लगा दिया और ये बन गया, तो ये टर्म तो मेरा कुछ कांस्टेंट आ गया ना, मतलब मैं आपको लिखूं तो आई जी इंटू सम के डैश है, और के डैश भी जो है ना वो आपका कांस्टेंट ही है, या ऐसा लिख सकते हो एस प्लस से आर जी बाई एस। समझ रहे हैं? ये भी है तो कांस्टेंट ही ना। आपको देख के समझ में आ रहा है कि फिर से जो है आई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जी है और ये प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल हाँ। बस क्या करते हैं कि जो पुराना वाला के से मल्टीप्लाई था ना, अब हम नया वाला को ये करते हैं, नया बस स्टिकर लगा दीजिए वहीं पर। कैसे? बस उसमें के से मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, देखिए ये जो रीडिंग था वो आई जी का है और ये रीडिंग जो है वो आई का है। बस इसमें कितना है, के टाइम्स मल्टीप्लाई करके आई जी लिख दीजिए। ये 2 था और इसको 20 लिखना है। हाँ, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा, मल्टीप्लाई करके इसको हटा दीजिए, इस नए वाले को लगा दीजिए, इतने से मल्टीप्लाई करके आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर हो गया। हाँ ना, ये जो है हमारा एमीटर, ये जो है हमारा गैल्वेनोमीटर। काम खत्म बस ना। अब बात आता है कि एमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चरिंग इतना है, एमीटर हमें देगा सर्किट में तो हम इतना ही लिखेंगे, एंड आगे अब यूज कैसे करते हैं, राइट, और क्या करा जाता है। ओके ओके हम लोग कुछ यूज ऑफ एमीटर देखते हैं ना। अब बात आती है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हाँ, क्या टू मेजर द करंट, ऑफ कोर्स। कैसे देखते हैं, हमने समझाया क्या करा जाएगा ना। गैल्वेनोमीटर एमीटर क्या था वो मैंने समझा दिया था। अब अभी देखिए कि ये हमारा जो है एमीटर था, और एमीटर जो है आप इससे जो करंट लिखेंगे वो आई एंड आई, मतलब आप समझ रहे हो। हाँ, दूसरा इसका आर ए भी लिखेंगे। आर ए मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस। एंड अगर आपको सर्किट सॉल्व करना हो तो आप चुपचाप भूल जाना, आप इतना ही लिख दोगे ना कि ये है, सिंपल सिंपल रजिस्टर मान के भी लिख दीजिएगा ना, तो आपका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ना। जो आर ए है वो क्या था, देखो ये जी है, हाँ ये आर जी था, और इसके साथ आपका ये शंट है। हाँ, हम बोलते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस। तो ये जो इक्विवेलेंट है इसी को पूरा हमने ए बोला है ना, बोलिए। हाँ, तो आर ए जो है वो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब ये आर जी इंटू एस बाई आर जी प्लस एस। हाँ ना, अब ये आर ए जो है ना वो छोटा होगा आपका एस से भी, जो पैरेलल में 2 कॉम्बिनेशन होते हैं उनसे भी ये छोटा होता है।
ठीक है ना। अगर हम लोग आइडियल की बात करेंगे ना, तो फॉर आइडियल अमीटर अगर लिखोगे, हाँ अमीटर, तो हम रेजिस्टेंस को जो है टेंडिंग टू 0 ही लिख देते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, क्या करते हैं, ये बात हो गया। अब इसको सर्किट में कनेक्ट करा जाता है इन सीरीज। अमीटर connected in series to measure the current। हम आपको समझाना चाहेंगे क्या, देख लीजिए। अगर हमारे पास कोई भी नेटवर्क ऐसे आर है, समझ रहे हैं, एक्सटर्नल, अगर आप इसको किसी बैटरी से कनेक्टेड है, हाँ इसका भी कुछ आर हो सकता है, और ये जो है आपका है, हमें इसका करंट पता करना है किसी भी ब्रांच में, कहीं पर का भी, तो क्या होगा कि आप इसमें कहीं पर इधर उधर कहीं पर भी सर्किट में सीरीज में, हाँ आप एमीटर को कनेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल ना। सॉल्व क्या करिएगा, हमने समझा दिया, ये इसका रेजिस्टेंस है और आप इसको लेके सॉल्व करेंगे ना। जो ये करंट है वही इसकी रीडिंग होती है, बिल्कुल यही करंट ना अमीटर से पास हो रहा है, हाँ। तो बस हम जो वो आएगा इस नेटवर्क का करंट वही हमारा रीडिंग होगा, हमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सॉल्व करने के लिए आप रेजिस्टेंस बना दीजिएगा, वो रेजिस्टेंस इतना है, ये बना कैसे है, ऐसे है, राइट ना। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, find the current in the given figure and also find the reading of an ammeter having resistance 2 ohm connected in circuit to measure the current, हाँ जी, and also find the error in reading। अब ये जो बात है वो क्या है, हम इसको बात करेंगे, एरर इन रीडिंग। ठीक है, इन रीडिंग, है ना। जो डायग्राम है लिखते हैं, फिगर में ड्रॉ कर देता हूं, देखिए
ये तो पहले हमारा नेटवर्क है ना। ना इस नेटवर्क का करंट मेजर करने के लिए ही हमने ऐसा बनाया। है ना, 2 ओम का हम लोगों ने एमीटर कनेक्ट करा। हमें बताना है कि इसका एक तो रीडिंग क्या आएगा, दूसरा एरर क्या है। देखिए हाँ, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो, हम इसको मैं लिख रहा हूं I1 और हमें सर्किट सॉल्व करने आता है, ठीक है ना। I1 की वैल्यू E/R प्लस R आ जाएगा, हाँ यही R है, और इसका R की वैल्यू 0 दे रखा है। कोई बात नहीं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है हम लोगों को, और ये 3 एम्पियर आ गया, राइट ना। इसके करंट को आप I2 मान लो और I2 ही रीडिंग होगा। पहला तो ये समझिए, रीडिंग ऑफ एमीटर जो है वो यही आएगा जो भी इस नेटवर्क का करंट है। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो आ जाएगा I2 की वैल्यू, हाँ दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दें, E/R1 प्लस RA, ये R है, ये RA है, और ये अगर R रहता है तो ये भी जुड़ता है क्योंकि सब सीरीज में है। आई होप कोई सर्किट सॉल्व करने में समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये आ गया आपका 2 एम्पियर I2, और यही आपका रीडिंग है माइंड 8, रीडिंग ऑफ एमीटर ना। और ये हमारा एक्चुअल में करंट था, सर्किट का था। तो ये वैसे तो समझ में नहीं आ रहा था, ये दिखता नहीं है, तो आपने डिवाइस कनेक्ट करा क्या, एमीटर, तो वो तो ये वाला थोड़ी ना बता रहा है, वो तो ये बता रहा है, बिल्कुल इसका भी तो काउंट होगा ना, और सर्किट का करंट यही होगा। तो ऑफ कोर्स ये बताना ये चाहिए था, बता ये रहा है, एरर है, देखते हैं। और इसी चीज को बोल रहे हैं, एक्चुअल वो नहीं बता रहा है। है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एरर लिख देते हैं। एंड दिस इंप्लाइज कि हम लोग लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एरर। तो ऐसे चाहे तो लिख सकते हो, ये हमेशा फाइनल, इनिशियल, बाई इनिशियल और परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100। फाइनल का मतलब यही है, समझ रहे हैं ना। ये एरर या चेंज लिखने का हमारा तरीका है, 2 - 3/3 इंटू 100। देखिए माइनस में आने का क्या मतलब, ऑफ कोर्स एक्चुअल से रीडिंग कम दे रहा है जब। नेगेटिव एरर का मतलब ये है, हाँ करंट रीडिंग is less than the actual। बात सही है, नेगेटिव का मतलब यही चीज है ना। तो ये हम लोगों ने एरर भी लिख डाला, ये बात है, राइट ना।
इसी तरीके से हम लोग अगला जो है वोल्ट मीटर है ना, और वो भी गैल्वेनोमीटर से ही होता है। चलिए इससे रिलेटेड एक मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन लिखता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकली क्लोज है, क्या देखते हैं। एक और हम लोग एमीटर से रिलेटेड, फिर हम वोल्ट मीटर लिखेंगे। लिखते हैं वन मोर। A galvanometer having Ig 100 milliampere and Rg 10 ohm is converted into an ammeter, yes, an ammeter of yes फुल डिफ्लेक्शन या रीडिंग ही लिख सकते थे, रीडिंग 10 एम्पियर है ना, बिल्कुल इससे करते हैं, और भी बढ़ाया जा सकता है चाहे जो भी हो। तो 100 मिली एम्पियर से 100 गुना बढ़ा देना है रीडिंग, फुल डिफ्लेक्शन रीडिंग, देन फाइंड द रिक्वायर्ड शंट। यस ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ये चीज नहीं है, मैं बोलूंगा फॉर्मूला लिखा था, डायरेक्टली लिख दोगे काम ही हो जाएगा, राइट। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए गैल्वेनोमीटर था, हम लोग Ig और Rg को समझ ही रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं ये अब आपके इंटरनल, अब आपको एमीटर को इस तरीके से नहीं, अब आपको इंटरनल स्ट्रक्चरिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ जी, जो भी है आप P और Q लिख रहे हैं, P Q लिखिए, ये हमारा क्या बोलते हैं शंट है S, और ये Rg है, ये हमारा I दिया हुआ है 10, हाँ, और अब इधर से जाएगा I माइनस I, राइट ना। गिवन जो है Ig गिवन है 10 टू द पावर -3 एम्पियर लिख देंगे, हाँ। Rg गिवन है 10 ओम गिवन है, I भी गिवन है 10 एम्पियर, यस। हमें बताना है शंट, बताइए, बिल्कुल लिखा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर कर दीजिए, इतना है ना, लिख लेते हैं। ओके ना, लिखा जाए Vp माइनस VQ जो है P माइनस Q, वो Ig Rg और I माइनस Ig इंटू S, इतना तो सिंपल है, लिख दीजिए Rg बाई I माइनस Ig, सारी वैल्यू लिखिए, हो गया।
100 यस इंटू ये 10 ना 10 माइनस, हाँ जी आप चाहें कैलकुलेट करके देख लीजिए, बाई 1000 आ रहा है जो भी है, और 10 माइनस 1/10 आ रहा है, ये चीज इंटू ये 10 है। इस रेशियो को कैलकुलेट करके देखोगे नियरली आपका यही आएगा, समझ रहे हैं, है ना। तो ये आ गया 1/10, हाँ, और यहाँ पर जो आ रहा है वो 100 माइनस 1, हाँ, बाई 10 इंटू 100 सॉरी 10, तो ये तो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया। आप देख लीजिए कितना आ रहा है ये 10/99, हाँ, आप नियरली लिख सकते हैं इसको 10/100, बिल्कुल 100 ही लिख सकते थे। तो ये एस जो आ रहा है वो 1, आप देख ही रहे हो RG 10 है तो कम से कम, हाँ, 100 गुना छोटा है, बिल्कुल राइट ना। इस तरीके से ये हमारा अमीटर बन जाएगा और फिर बाद में आप सर्किट में इसको ऐसे यूज करेंगे, हाँ जी। आई जो भी आई, हाँ, इसका RA भी अगर पूछता है तो RA लिखने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि हमने नहीं पूछा है, रिक्वायर्ड शंट ही पूछा है। अगर इक्विवेलेंट इसका अगर आपसे पूछता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं, सॉरी RA इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, RG इंटू एस बाई RG प्लस एस, 10 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई, हाँ राइट, नियरली ये आप देख लीजिए 1, यस आ रहा है 1 बाई, इससे भी छोटा आ जाएगा 10.01, हाँ नियरली इतना ही है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो जरूर छोटा होगा, होता ही है, हाँ आप लिख सकते हैं नियरली इतना ही आ रहा है, समझ रहे हैं, बट यू कैन राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा वोल्टमीटर।